न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी तक सफर जारी है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए हिंदी गद्य खंड का वीडियो लेकर के आए हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर समझा होगा। अब न्यू सत्र शुरू हो गया है। अब जो फाइनल आपका सत्र आ रहा है, सेकेंड ईयर आपकी आ रही है, फाइनल ईयर आ रही है, उसमें आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है और बहुत ही मेहनत से लगन से आपको पढ़ना है। हम आपके लिए हिंदी गद्य खंड से के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम आपको इनका जीवन परिचय, इस वीडियो में इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां समझाएंगे। और चलते हैं अब इनके जीवन परिचय की ओर। बच्चों, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ाते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1940 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनका जो बाल्यकाल है, बचपन है, इनका बाल्यकाल माने होता है बचपन। इनका पूरा बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभिक शिक्षा जो कि एक जिंदगी की नींव होती है, वो इन्होंने लखनऊ से ही प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की उपाधियां प्राप्त की। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बच्चों, इनकी रुचि सबसे ज्यादा पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग, प्राचीन उसमें विभाग में थी, जिसमें इनको अध्यक्ष पद मिल गया। और बहुत समय तक ये मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर रहे। ठीक है, और इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हो गया। बच्चों, अब इसके बाद हम आपको साहित्यिक परिचय की ओर लिए चलते हैं और इनका साहित्यिक परिचय पढ़ाते हैं। तो बच्चों, जीवन परिचय के बाद अब साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं, क्योंकि जीवन परिचय जितना जरूरी है उतना ही साहित्यिक परिचय भी जरूरी है। क्योंकि साहित्यिक परिचय है, जब हम कभी या किसी लेखक का लिखते हैं तो उस पर जो कॉपी चेक करने वाला है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसने जीवन भर क्या काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, उसमें संपूर्ण जानकारियां साहित्यिक परिचय में होती हैं। इसलिए बच्चों, अब साहित्यिक परिचय की ओर हम चलते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं, योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित किया है। जो राष्ट्रीयता के अमिट चित्र हैं, जो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं, ऐसे चित्रों को उन्होंने प्रकाशित किया है। ठीक है बच्चों, ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि भारत सरकार के अधीन आता है, संस्कृत विभाग के अंतर्गत आता है, उसके जो अध्यक्ष रहे।
आपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था। इन्होंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने साहित्य के साथ साथ साहित्यिक में तो इनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी, इसके साथ साथ इन्होंने पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इन्होंने इसका बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन किया, पुरातत्व विभाग का, और इसका इन्होंने अध्ययन किया और अपना इसको बहुत अच्छा विषय बनाया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने जो हिंदी भाषा और साहित्य के जो प्रकांड विद्वान थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अब चलते हैं साहित्यिक परिचय के बाद इनकी रचनाओं की ओर। बच्चों, साहित्यिक परिचय के बाद अब बारी आती है रचनाओं की, और रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट हेडिंग आपकी होती है रचनाएं। पहली हेडिंग आपने समझी होगी जीवन परिचय लेखक का, दूसरी हेडिंग आपने समझी है साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय, और तीसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे रचनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लेखक होता है वो अपनी रचनाओं के द्वारा ही प्रसिद्ध होता है, उसको ख्याति मिलती है रचनाओं के द्वारा। तो आपको रचनाएं लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन में जीवन परिचय में रचनाएं नहीं लिखी तो आपका जीवन परिचय अधूरा रहेगा, इसलिए रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए रचनाओं की ओर। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इनकी पहली जो रचना है, नंबर क्रम में चलेंगे। पहली रचना होगी कल्पलता, दूसरी इनकी रचना है कल्प वृक्ष, और तीसरी रचना होगी इनकी वेद विद्या, चौथी रचना होगी इनकी कला और संस्कृति, पांचवी रचना है उत्तर ज्योति, और छठवीं रचना है मातृभूमि, सातवीं रचना होगी वाग्धारा, और आठवीं रचना है पृथ्वी पुत्र। तो इनमें से यदि आपने 5 ही रचनाएं याद की और 5 रचनाएं आपने लिख दी अच्छी तरह से, तो आपको 5 में से 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आपके 5 नंबर पक्के, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो रहे हैं, और जो कि हिंदी के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इसमें कोई काट नहीं सकता है आपका, क्योंकि बहुत ही आपने अच्छी तरह से शॉर्ट में आपको लिखना है, ज्यादा आपको भरकम लिखना नहीं है। और आपको जो हमारा जो पहला वीडियो था हिंदी में और जीवन परिचय आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ा है, वो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको राष्ट्र का स्वरूप पाठ लेकर के आएंगे और राष्ट्र के स्वरूप के बारे में आपको समझाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए, जिसमें हम आप लोगों को आगे और बढ़िया पढ़ाएं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को 95 प्लस हम दें, ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हिंदी में यदि आपके 95 प्लस आ गए तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू।